नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति न ज़्यादा तो कम से कम हाफ आवर मतलब आधा घंटा 30 मिनट अवश्य सुबह सुबह देते होंगे, जिससे आप अपने जीवन भर स्वस्थ जीवन जिए। और जब आप अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे तो आपसे आपके परिवार वाले हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि एक बात याद रखना, जब इंसान को किसी प्रकार की समस्याएं उसके शारीरिक रोगों से संबंधित उत्पन्न होती है, तब एक रोगी ही केवल बेचैन नहीं रहता है, उसके साथ साथ पूरा फैमिली, उसका पूरा परिवार को तनाव होने लगता है, टेंशन होने लगता है। और पूरा जो घर का शेड्यूल है, जो एक शेड्यूल पहले से फिक्स रहता है कि हमारा घर इस तरह से चलता है, तो जो रूटीन है वो रूटीन गड़बड़ा जाता है। तो यदि आप अपने जीवन में 30 मिनट सुबह सुबह देंगे और जो अपने जीवन में जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो गलत जीवन जीने का तरीका है, उसको अगर जो धीरे धीरे त्याग करके और सही जीवन जीने के तरीका को अपनाएंगे, योग में एक एक विधियों, एक एक तरीकों का वर्णन किया गया रहता है, जिक्र किया गया रहता है, जिससे आप अपना जीवन संतुलित पूर्वक अच्छे तरीके से निरोगी पूर्वक जी सकते हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें और पीछे के जितने जो लेक्चर हैं, लेक्चर नहीं वीडियो हैं जो योग से संबंधित है। अभी तो मैं आपको योग के बारे में तरह तरह की बातें, जैसे योग क्या करता है, योग के क्या फायदे हैं, योगासन का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों का हम अपने वीडियो के माध्यम से इस पुस्तक में लिखित, जो पुस्तक है संपूर्ण योग विद्या, जिसको राजीव जैन त्रिलोक जी लिखे हैं, इस पुस्तक में वर्णित बातों को चैप्टर बाई चैप्टर जो भी इसमें बातें वर्णित है उसको आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहा हूं। और भाई मेरे याद रखिएगा, जो राजीव जैन जी त्रिलोक हैं, इस पुस्तक में इतनी समग्रता दर्शाए हैं कि आपको योग तो सिखाएंगे ही, साथ ही साथ जीवन जीने की कला जो योग खुद सिखाता है उसका भी पूरा विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है और सुंदर तरीके से एक एक बातों को समझाया गया है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज़ कुछ समय देकर अपने स्वास्थ्य पे हमेशा ध्यान दें, ताकि आपका स्वास्थ्य आजीवन स्वस्थ रहे, मतलब आजीवन सही रहे और आप अपने परिवार के लिए कभी बोझ न बने। क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा जब आपका जो ये मेंटल है ना, ये मेंटल कंडीशन, जो मानसिक स्थिति है, वो जब सही रहेगा तो आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने में समझिए तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे। देर होगी लेकिन फिर वह लक्ष्य आपका अपना हो जाएगा। यदि आप योग करेंगे तो आपका मेंटेलिटी जो है ना, वो मतलब कि ऐसा ही ना सेट होने लगता है कि कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमसे नहीं होगा। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का हमेशा स्राव होता है, हमेशा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, जिससे किसी प्रकार के लक्ष्य को आप आसानी से भेद सकते हैं यानी पा सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस सीरीज में, जो कि हम संपूर्ण योग विद्या पुस्तक राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, तो इस सीरीज में हम कल के वीडियो में बात किए थे कि योगासनों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस कड़ी में हमने योगासनों का शरीर पे प्रभाव जो पड़ता है उसको मतलब कि जैसे सबसे पहले तो एक वीडियो में बताया था, अब हम लोग आगे जानेंगे कि वास्तव में कौन कौन आसन का हमारे शरीर के किस किस अंग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम तो आप लोग जानते ही हैं कि योगासनों का शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव है मेन टॉपिक का नाम। और इसके अंदर जो टॉपिक है कि योगासन का हमारे पाचन संस्थान, और जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा ऑथेंटिक रहेगा। ऑथेंटिक मतलब इस तरह से, मतलब ये नहीं कि अपना मर्जी से जो मन है सो बोल दो। भाई इस पुस्तक को ना बड़े बड़े विद्वान जो योग में ना समझिए तो हाई लेवल का जो डिग्री होता है वो प्राप्त किए हैं, वो पाए हैं, उन्होंने जब इसको पढ़ा इस पुस्तक को तो वास्तव में सराहा है, प्रशंसा किया है कि वास्तव में ये जो पुस्तक है छोटा सा पुस्तक है और इसमें समग्र विद्या का वर्णन किया गया है, मतलब इसमें समग्र विद्या निहित है। तो उस कड़ी में हम लोग देखेंगे कि योगासनों का हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। वैसे नहीं, अच्छा से कीजिए। तो देखिए, इसमें हम सभी सबसे पहले देखेंगे कि पाचन संस्थान। पाचन संस्थान कहने का मतलब ये लोग जितने जो है अभी लर्निंग पीरियड में है,
जब मैं आपको एक एक स्टेप खुद करके दिखाऊंगा उस समय बताऊंगा कि वास्तव में हाउ टू परफॉर्म एनी पोजेज ऑफ योगा, मतलब सावधानी पूर्वक कैसे किया जाता है, ये सभी चीजें आपके सामने पेश किया जाएगा। तो देखिए, पाचन संस्थान कहने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो भोजन हम लोग खाते हैं तो जो अंग पचाता है, यदि आप उस अंग को अच्छा बनाने वाला यानी उस अंग के फंक्शन को सही रूप में सुधारने के लिए कौन कौन ऐसा आसन है जो आपको उस अंग को मजबूत करने में बेनिफिट पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है, उसके बारे में। तो देखिए, इस धारा का एक नियम है कि जिस वस्तु का हम उपयोग नहीं करते उसकी कार्य क्षमता क्रमशः कम होती जाती है। बात सही है। इस पूरे पृथ्वी पर एक रूल है, एक नियम है कि जिस चीज का आप इस्तेमाल करना बंद कर देते हो उसकी क्षमता खुद ब खुद घटने लगती है। जैसे आप अपने ये जो जवानी है इसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको सही जगह नहीं लगाओगे, आपके अंदर जितनी जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, तो फिर आपका जो पोटेंशियल है दिन प्रतिदिन उसका जो क्षमता है वो घटते जाएगा, यानी वो कम होते जाएगा। अभी देखिए, चाइना जो देश है वो अपनी पोटेंशियल को इतना अच्छा तरीका से इस्तेमाल कर रहा है कि आज अमेरिका को भी बीट कर रहा है, और अमेरिका सोच रहा है कि ये हमसे जरूर कुछ समय में आगे निकल जाएगा, तो वो उसका क्या दुश्मन बन गया। और वो हमेशा चाहता है कि मतलब वो दोनों में वार चलते रहता है। वार कहने का मतलब है युद्ध। तो उस तरह से यदि भारत के भी लोग अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करें और सही से अपने मस्तिष्क का विकास करवाए योग के माध्यम से, तो उस सही मस्तिष्क के सहारे हमारा देश भी चाइना को मतलब बहुत कम समय में पिछाड़ सकता है। क्योंकि चाइना के लोगों का माइंड ये नहीं है कि हम लोग के माइंड से ज़्यादा है, लेकिन हम लोग अपने माइंड का सही सदुपयोग कर ही नहीं रहे हैं। जो पोटेंशियल हमारे अंदर है उसका सही से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। इसमें इस पुस्तक में बात जो कही गई बहुत सुंदर है कि इस धारा का एक नियम है, इस पृथ्वी का एक रूल है कि जिस वस्तु का हम उपयोग नहीं करते हैं उसकी क्षमता खुद ब खुद घटने लगती है। बात सही है। आज कई आधुनिक उपकरण आने से मनुष्य की शारीरिक कार्य क्षमता कम हो गई है, जिस कारण उस अंग के कार्य करने की दक्षता भी कम हो गई है। बात सही है कि आज तरह तरह के उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट, औजार विकसित हो गए हैं, समाज ने खोज लिया है, और उस आविष्कार के चलते हमारा जो शरीर है वह निष्क्रिय होते जा रहा है, यानी हमारा शरीर को कोई काम नहीं करना पड़ता, वो मशीन ही कर देता है। देखिए, बहुत एग्जाम्पल खेती में ही आप देख सकते हैं कि आजकल तरह तरह मतलब खेती के एक एक स्टेप को पूरा करने के लिए मशीन आया हुआ है। मतलब पानी भी छिड़कना है ना, सिंचाई करना है तो ड्रोन, देखिए ड्रोन का इस्तेमाल लोग करने लगे हैं। बीज भी छिड़कना है तो ड्रोन का इस्तेमाल, फिर ट्रैक्टर का इस्तेमाल, फिर उसमें मतलब कि जो पीरकनाशी होता है, कीटनाशी होता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सबके लिए ड्रोन का इस्तेमाल। मतलब खुद कुछ नहीं करना है। यहाँ तक कि जो मतलब पहले हम लोग हल बैल से तो जुताई करते थे, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अब तो पूरा तरह से जुताई ट्रैक्टर पे आश्रित हो गया। कटाई पहले हम लोग खुद अपने घर के मतलब कि जो औजार थे, जैसे लोहा से बना हंसुआ जिसको हंसिया बोला जाता है, उससे लोग कटाई करते थे। लेकिन आजकल तो कटाई भी मतलब सब चीज़ मशीनों पे आधारित हो गया है। तो आप यहाँ ये तो मतलब आप अपने खुली आंखों से देख रहे होंगे कि वास्तव में हमारे जीवन में पहले की तुलना में कितना आराम हो गया है। तो फिर मतलब क्या, एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो अभी देखिए मतलब जो हमने बात बोला कि हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को किसी प्रकार का हम काम ही नहीं दे रहे हैं। अपने शरीर को सब काम मशीनों के सहारे हम लोग करवा रहे हैं, तो हमारा शरीर क्या धीरे धीरे आलसी बनते जा रहा है, धीरे धीरे इसकी क्षमता घटते जा रही है। यानी इसके अंग जो है धीरे धीरे पहले की तुलना में उसकी कार्य प्रणाली कम होने के कारण हम लोग कोई उसको मतलब कि काम में इंगेज नहीं करवाते उस अंग को, जिसके कारण उसकी कार्य क्षमता घटने लगी है। तब तो आजकल देखेंगे आए दिन हॉस्पिटल की न संख्या कम है और न मरीजों की संख्या। फिर भी मरीज मतलब कि जैसे हॉस्पिटल इतना ज़्यादा बन रहा है जिसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मरीज की संख्या घट नहीं रही है, मरीज भी बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ गलत लाइफ स्टाइल।
मतलब आपका जो जीवन जीने का तरीका है वह सही नहीं है, जिसके कारण हम सभी दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं, मरीज बनते जा रहे हैं। तो योग एक ऐसा जीवन पद्धति है जिसमें आपको सुचारू रूप से हर एक अंग को एक्सरसाइज करवा कर और आप कार्य मतलब कि जैसे उसको कार्यशील बना सकते हैं, वर्किंग मोड में ला सकते हैं। तो देखिए आगे, आज पाचन तंत्र पर अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप सभी समझेंगे कि जो हमने बात बोला। देखिए पहले हम सभी के घरों में क्या होता था कि जो भी फसल उपजता था, फिर उसके बाद उस फसल को हम लोग की जो महिलाएं थी वो कुटाई करती थी, जिससे मतलब कि उनके जो बाजू है उसका एक्सरसाइज होता था, ओखली मूसल होता था। फिर उसके बाद उसको मतलब ऐसे हम लोग सूप के माध्यम से, कलसूप के माध्यम से जब उसकी फटकाई करते थे, जो भी आप बोल सकते हैं, तो उससे ये बाजू का एक्सरसाइज होता था। फिर यहाँ तक कि जैसे पहले हम लोग दाल निकालते थे तो दाल को इस तरह से चक्की चला चला कर ऐसे ऐसे करते थे, जिससे ये जो पेट है ना, पेट यानी जो स्टोमक वाला रीजन है, इसका पूरा एक्सरसाइज हो जाता था अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग के घर में सिलवट पे मसाला ऐसे ऐसे पीसा जाता था, तो फिर उससे पेट का एक्सरसाइज होता था। भाई एक एक काम जो हमारे घरों में बनाया गया था ना, वह सब जीवन जीने का एक तरीका था, जिसके कारण हमारे जो परिवार के लोग थे पहले स्वस्थ रहते थे। ये बातें जो अफवाह में लोग फैलाते हैं कि पहले लोग अधिक मरते थे, तो भाई एक बात तो याद रखिएगा कि लोग मरते तभी थे जब लोगों को क्या मतलब लाइफ स्टाइल जो है सो अचानक बदलना पड़ा। हमारे देश में अंग्रेज जब आए तब आप यदि डेटा एकत्रित कीजिएगा मौत की, तो सबसे ज़्यादा है। उससे पहले हमारे देश में मौत की डेटा बहुत कम है, बीमारी से और स्वास्थ्य कारणों से। क्यों? क्योंकि भूखमरी उसके बाद इतना न पनपने लगा, इतना न पनपने लगा जिसका कोई जोर नहीं है अंग्रेज के आने के बाद। फिर उसके बाद अब अंग्रेज के आने के बाद लोगों में वो लोग इतना ना हम भारतीय वासियों पर अत्याचार करते थे, काम करवाते थे, आप ही रात दिन समझो काम करवाते थे। तो आदमी को एक्सरसाइज भी बनाया गया है लिमिटेड वे में, लिमिट में करना है, और वो अनलिमिटेड वे में हमसे काम करवाते थे। वो लोग को मालूम था कि ये लोग मेहनती है, तो हम लोग मेहनत मतलब जैसे जरूरत के अनुसार करते थे। जब जरूरत था तब मेहनत करते थे, दिन में मेहनत, रात भर चैन की नींद लेते थे, आराम करते थे, पौष्टिक अनाज खाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो न तो सही से पौष्टिक अनाज हमको खाने दिया और खुद लेकर खा गए, मतलब भाग गए अपने देशों में, उसको एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ से वहाँ भेजते थे। और साथ ही साथ हम लोगों से इतना काम करवाते थे, रात दिन काम करवाते थे। तब ना भाई आप धीरे धीरे देखेंगे तो लेबर कोड आया, लेबर पे मतलब कि जो मजदूर लोग हैं उन पे नियम कानून बनाया गया कि इनको 8 घंटे ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं काम करना है। इस पे अत्याचार लोग करते हैं, कौन? तो जो बिजनेसमैन है। और उसी को मतलब कि जैसे अंग्रेज के नियम पद्धति को जो हमारे आज के जो बिजनेसमैन है वो अपनाने लगे, और वो भी मतलब समझिए तो अंग्रेज से कम नहीं है। वो हम लोगों के यहाँ के जो लोग हैं उनको मतलब अंग्रेजे की तरह बिहेव करवाते हैं और करते हैं, खूब मेहनत, समझते हैं कि हमको क्या लेना देना, इसको खूब काम करवा, जितनी उसकी क्षमता है उससे कई गुना ज़्यादा काम करवाता है। और चूंकि लोग तो गरीब हैं, गरीबी पूरा भरपूर है। क्यों? अंग्रेजों की नीति के कारण अंग्रेजों ने ऐसा नियम बना के गया, और उस नियम को हम अभी भी ढो रहे हैं, जिसके कारण आज भी हम सभी गरीब हैं। तो आज भी हम लोगों के जो भाई बंधु है जो गरीब हैं, उनसे जो बिजनेसमैन है अभी का बोल सकते हैं, वो पूरा मतलब समझिए तो निर्दयता भाव से इतना काम करवाता है कि वो आदमी सब दिन कुपोषण का शिकार ही रह जाता है। मतलब अंततः क्या उसको कमजोरी होती है, बहुत लोग मर भी जाते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं वो आप बात समझ रहे होंगे कि काम भी एक लिमिटेड वे में करना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये नहीं कि जब हम बोल दिए कि एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज करके और अपने शरीर को दुबला पतला बना लो, अंततः मर जाओ कमजोर होकर। ये गलत है। हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। लेकिन हाँ, हमारे परिवार वाले लोग जो पहले काम करते तो हर काम लिमिट में करते थे। भाई खाना पकाना है, खाना पकाने से संबंधित जितनी जो क्रियाएं हैं उसी से एक्सरसाइज, वो ज़्यादा काम तो है नहीं। लोग खेतों में काम करते थे, जुताई करते थे, बैल का सहारा लेते थे, केवल मतलब कि आप हाथ धर के और फिर थोड़ा सा एनर्जी लगाकर और उस बैल की मदद से जुताई कर देते थे। उतना मेहनत भी नहीं लगता था, लेकिन शरीर का एक्सरसाइज होता था। तो इन छोटी छोटी क्रियाओं से आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता था। लेकिन जब आप शरीर को इतना ना प्रेशर देने लगिए काम करवाने में, तो आपका शरीर कमजोर होगा, तो वो फायदा नहीं है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज जो आपके शरीर के लिए बेनिफिट है, उस प्रकार की एक्टिविटी को करना जरूरी है, उस प्रकार की क्रियाओं को करना जरूरी है।
तो चलिए, हम तो छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के इसलिए बताएं क्योंकि आपको समझ में आ जाए ये क्या कहना चाहता है। अब चलिए आगे देखते हैं। हम अभी जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो पाचन तंत्र वाला टॉपिक है, यानी हमारे पाचन तंत्र पे योगासन का क्या प्रभाव पड़ता है वो वाला टॉपिक है। तो हम बोले कि वो भी एक तरह का आसन ही था, लोग नहीं समझ पाए कि ये योग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन था तो आसन ही। आज हम सभी कोई मशीनों के खोज हो जाने के बाद उस आसन को अब यहाँ पे समय देकर आधा घंटा करते हैं ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। आगे देखिए, आज पाचन तंत्र पर भी किन्हीं कारणों का प्रभाव जबरदस्त पड़ रहा है। जब हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमारे पाचन तंत्र पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? निष्क्रिय होगा। गैस्ट्रिक का समस्या आए दिन देखिएगा कितना लोगों को होता है, कब्ज बना लेता है। ये सब क्या है भाई? उसको काम, इस पेट को सही से काम नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पेट मतलब क्रियाशील, यानी हमेशा एक्टिव नहीं रहेगा। जब एक्टिव नहीं रहेगा तो भोजन खाइएगा तो पचाएगा नहीं, वो भी बेचारा आलसी बनते जा रहा है। जब आपका मन आलसी होते जा रहा है तो पेट भी धीरे धीरे आलसी होते जा रहा है। आपके भोजन को पचा नहीं रहा है, सीधे मतलब कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाके रख दे रहा है और आप तीसरे सिस्टम से निकाल दे रहे हैं। ठीक, तो ये सब मतलब कि हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि अपने शरीर पे जरूर कुछ न कुछ समय देकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए। आगे देखिए, जिस कारण से कब्ज, अजीर्ण, अम्लता, वायु विकार, गुर्दे खराब होना, आंतों का सही ढंग से काम न करना, अल्सर, दस्त, बवासीर आदि कई रोगों की उत्पत्ति हो रही है। आए दिन आप लोग अपने भारत में यदि जितने जो हम अभी नाम लिए हैं इस तरह की समस्याओं को गिनेंगे तो बहुत लोग ऐसे विकृति से ग्रसित मिल जाएंगे, ऐसे रोग से ग्रसित मिल जाएंगे जिनको कब्ज मतलब कि जरूर बनता होगा, कब्ज के शिकार होंगे वो। आम्लता मतलब एसिडिटी मतलब खट्टा डकार आना, दांत कोट हो जाना, आंख लाल हो जाना, ये सब सही से भोजन नहीं पचता है तब तो होता है। तो भोजन सही से कब नहीं पचेगा? जब आपका सही से पेट का जो अंग है वह काम नहीं करेगा। काम कब नहीं करेगा? जब आप उस अंग को मतलब सही से एक्सरसाइज नहीं करवाइएगा, वो उस अंग को आप मतलब हमेशा मजबूत बनाए नहीं रखिएगा, तब तो अंग सही से काम नहीं करेगा। जब अंग सही से काम नहीं करेगा तो भोजन सही से पचेगा नहीं पचेगा तो सड़ेगा तो वह मतलब कि जैसे उससे दूषित दुर्गंध निकलेगा। दुर्गंध मतलब हवा, तो आपके जोड़ में जहाँ पे ये जो ज्वाइंट है वहाँ के पॉइंट में जाके फंस जाएगा और वही आपको दर्द महसूस होगा, आर्थराइटिस यानी गठिया हो जाएगा। तो बहुत तरह की बीमारियां होगी यदि आपका पाचन तंत्र सही नहीं रहेगा तो देखिए, फिर गुर्दा खराब होना। गुर्दा मतलब किडनी का काम है हर तरह के चीज़ों को, जो अपशिष्ट मटेरियल उसको छानने का काम करता है वह, यानी वह उत्सर्जित पदार्थ को मतलब वहाँ से बाहर निकालता है और शरीर के माध्यम से पसीना हो, मूत्र हो या फिर मलद्वार में जैसे हम लोग मलद्वार के माध्यम से जो मल हो उसका सही रास्ता दिखाता है। और गुर्दा सही, किडनी सही नहीं रहेगा तो मतलब सही मटेरियल को निकालेगा नहीं, सही मटेरियल को भी शरीर से बाहर निकाल देगा। और कोई भी भोजन आप कीजिएगा उसका असर आपके शरीर पर सकारात्मक रूप में यानी सही तरीके से नहीं पड़ेगा। चाहे आप फल खा लो, मेवा मिठाई कुछ भी खा लो, उसका कोई प्रभाव असर ही नहीं पड़ेगा। जब आपका सिस्टम सही रहेगा तब तो हर चीज़ सही होगा। जब सिस्टम ही खराब है तो फिर तो दिक्कत है। आगे देखिए, मतलब फिर आगे आंत खराब हो जाएगा। आंत सही ढंग से काम नहीं करेगा, ना छोटी आंत सही ढंग से काम करेगा ना बड़ी आंत। धीरे धीरे मतलब क्या होगा, आपका जो आंत है वो खराब हो जाएगा तो धीरे धीरे उससे कट कर आंत की जो दीवारें हैं वो आपके मलद्वार के माध्यम से मल के साथ बाहर निकलेगा। उसके साथ ब्लीडिंग होगा, खून आएगा, जिसको आप कहते हैं कि मतलब हमारे शरीर से खून निकल रहा है, लेकिन ये नहीं समझेंगे कि वास्तव में इसका कारण क्या है। आगे देखिए, हमें ऐसे आसन करना है कि उदर प्रदेश पर दबाव पड़े। तो अब इसका सॉल्यूशन भी है। हमने बार बार बोला कि सॉल्यूशन कहाँ है, इसका समाधान योग की दुनिया में है। तो योग अपनाओ, रोग भगाओ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ऐसे आसन करना है कि उदर प्रदेश पर दबाव पड़े। मतलब हम लोगों को योग में इस प्रकार के आसन करना है, अपने पेट के अंदर के जो अंग है जो पाचन तंत्र से जुड़े हुए हैं उसको सही करने के लिए कि उस आसन से हमारा जो अंग है उस पर प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, तनाव उत्पन्न हो, स्ट्रेचिंग भी हो, प्रेशर भी पड़े। ऐसा एक्सरसाइज करना है, ऐसा आसन करना है। ठीक, आगे देखिए, उदर मतलब वही पेट जो होता है उसी को उदर प्रदेश बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, स्टोमक एरिया।
जैसे आगे झुकने वाले आसन, तो इसमें कौन कौन आसन करेंगे जिससे आपको आगे झुकने वाला आसन होता है। तो आगे झुकने वाला आसन हमने बताया आपको कौन कौन आसन है। जैसे हमने उस दिन बताया पश्चिमोत्तानासन, प्लीज कीजिए। तो देखिए ये करेंगे पश्चिमोत्तानासन। जैसे हम बता रहे हैं ऐसे हम एक एक आसन को बताएंगे इस तरह से। जैसे देखिए ये आगे झुककर हम लोग जो करते हैं आसन, इसको पश्चिमोत्तानासन करते हैं। ये लोग अभी मतलब कि लर्निंग पीरियड में सीख रहे हैं, लेकिन समझ जाइए कि इसी तरह से किया जाता है। देखिए इन्होंने करके दिखाया, लेकिन लोग परफेक्ट वे में नहीं करते, ठीक। तो जैसे इसमें बोला गया है कि आगे मुड़कर किए जाने वाले जो आसन है आगे झुककर, जैसे पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रासन। मतलब शुरू में जो ये बोल रहे हैं कि प्राण निकल जा रहा है, तो भाई शुरू में कोई भी आसन का अभ्यास करेंगे तो समस्या होगी, क्योंकि इतने दिनों से आप अपने शरीर को आलसी बनाए थे। तो भाई एक्सरसाइज करेंगे तो उस आलसपन को दूर करने के लिए तो कष्ट होगा, तब तो मालूम चलेगा कि वास्तव में कोई काम को करने में, छोटा से छोटा एक्टिविटी को करने में कितना समस्या होता है। उसी तरह से आप अपने शरीर को, जो पेट है उसको आराम दे रहे होंगे, किसी प्रकार का काम नहीं कर रहे होंगे, तो उस भोजनों को पचाने में उतना ही आपको दिक्कत हो रहा होगा जितना आपको इस एक्सरसाइज को करने में दिक्कत हो रहा है। आगे देखिए फिर नौकासन। नौकासन भी किया जाता है। सब बताएंगे कि हाउ टू परफॉर्म नौकासन, नौकासन को कैसे किया जाता है। ये सब आसन जो है आपके पेट के लिए फायदेमंद है, जो तनाव दबाव उत्पन्न करता है। आगे की ओर झुक कर करते हैं तो दबाव उत्पन्न करता है। आगे देखिए ऐसे आसन जिससे उदर प्रदेश का खिंचाव या तनाव है, मतलब स्ट्रेचिंग। ये तो प्रेशर था, अब प्रेशर के बाद हम लोग ऐसे आसन भी करेंगे जिससे उदर प्रदेश यानी पेट में, स्टोमक एरिया में खिंचाव हो, स्ट्रेचिंग। जैसे देखिए रबर को ऐसे खींचते हैं तो समझिए तो हमारा शरीर उसी रबर की तरह है, फ्लेक्सिबल है, और उसको जब हम खींचते हैं तो उसको तनाव कहते हैं, स्ट्रेचिंग कहते हैं। तो ऐसा कौन कौन आसन है जिससे तनाव उत्पन्न होता है हमारे पेट में, तो आप जानते हैं कौन आसन है। तो मेरे भाई सबसे पहला जो आसन है धनुरासन। धनुरासन से हमारे पेट में क्या होता है, खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होता है। तो जब आपके पेट में खिंचाव वाला आसन कीजिएगा, फिर उसके बाद प्रेशर यानी दबाव वाला आसन कीजिएगा, तो आपके जो पाचन अंग है उसका सही से व्यायाम होगा, सही से कसरत होगा, और उस सही से यानी सुचारू रूप से काम करेगा। जब काम करेगा तो भाई जो भी आप अन्न खाइएगा वो कब पचा देगा आपको पता नहीं चलेगा। आगे देखिए तो इसमें बोला जा रहा है कि जैसे कौन कौन आसन है ना, हमने अभी बोला धनुरासन, भुजंगासन। भुजंगासन भी है जिससे पेट में तनाव होता है यानी स्ट्रेचिंग होता है। मत्स्यासन है, चक्रासन है। ये सभी आसन से पेट में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, ये स्ट्रेचिंग उत्पन्न होता है। कैसे किया जाता है एक एक आसन को मैं आगे की वीडियो में जैसे जैसे, क्योंकि भाई देखो इस पुस्तक में शुरू से जो दिया है मैं शुरू से बता रहा हूँ। जहाँ पे आसन कैसे किया जाए तो वहाँ जरूरत होगी, तो हम एक एक आसन को आपको जरूरत क्या, एक एक आसन को बताना ही है, क्योंकि योगा में सुधार तभी होगा जब आप आसन करेंगे। योगा में सुधार नहीं, आपके शरीर के रोग में सुधार बोल रहे हैं। आगे फिर उसके बाद देखिए वे आसन जिससे कि उदर प्रदेश के दोनों बाजुओं पर दबाव व तनाव आए। मतलब ऐसे ऐसे आसन करना है जिससे कि आपके पेट के मतलब कि जो जितने जो पार्ट है उस पर तनाव भी उत्पन्न हो, यानी स्ट्रेचिंग भी हो और दबाव भी हो। इससे आपके पेट का सही से व्यायाम होता है, सही से कसरत होता है। आगे देखिए आप कसरत व्यायाम को दूसरे तरीका से नहीं लीजिएगा, हम बोल रहे हैं ताकि सब लोगों को बात समझ में आए, ये बात ऐसे बोलते हैं। वे हैं कटी चक्रासन। जब आप कटी चक्रासन कीजिएगा तो देखिए दोनों बाजू यानी इधर वाला पेट को भी फायदा होगा ऐसे, और इधर वाला, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे घूमा जाता है, तो जिससे दोनों भाग को, दोनों पार्ट को फायदा होता है। ये सभी आसन को हम करके दिखाएंगे। पहले नाम समझ लीजिए कि ऐसा ऐसा आसन करने से हमारा जो पाचन तंत्र है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ती है। आगे देखिए मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन भी है जो आपके दोनों भुजाओं यानी पेट के दोनों भुजाओं में लाभकारी होता है, आपके शरीर को अच्छा बनाता है। आगे देखिए तिर्यक तारासन, तिर्यक भुजंगासन, उत्तान मंडूकासन। ये जितने आसन है जो हम अभी बोल रहे हैं, सब आसन को मैं बताऊंगा कि मंडूकासन क्या होता है, फिर मतलब कि टाड़ासन क्या होता है, तिर्यक ताड़ासन क्या होता है, तिर्यक भुजंगासन क्या होता है। एक एक आसन को करके दिखाया जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार उपरोक्त आसनों से पाचन तंत्र के संपूर्ण अंगों की अच्छी मालिश हो जाती है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे, यानी जितने जो आसन हमने बताया अभी पीछे,
इस आसन को करेंगे तो आपके शरीर का यानी पाचन वाला जो अंग है उसका अच्छा से मसाज हो जाता है और जिससे आपका सही से मतलब काम करने लगता है वो अंग। रक्त संचार बढ़ जाता है यानी ब्लड का सर्कुलेशन सभी अंगों में बढ़ जाता है और सही से सब अंग जीवित हो जाता है, काम करने लगता है। जीवित कहने का मतलब ये नहीं कि वो मर चुका था, कहने का मतलब है कि उसमें कम रक्त का स्राव होगा तो कम मतलब कि ज़्यादा अच्छा तरह से प्रभाव नहीं दिखाएगा, कम प्रभाव दिखाएगा। और ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो पूरा तरह से एकदम जोश में काम करेगा, अच्छा से काम करेगा, जिससे रक्त की रुकावटें दूर होती है, पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करने लगता है। ये बात आप समझ रहे हैं। हमारे अनियमित जीवन, अस्त व्यस्त जिंदगी में आए हुए विक्षेप दूर होते हैं, यानी जो हम चूंकि सही से जब हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कोई प्रकार का आसन नहीं करेंगे तो आलस मतलब कि वो शरीर का जो अंग है वो आलसी हो जाएगा, वो अंगवा आलसी हो जाएगा। जब अंग आलसी हो जाएगा तो हमारा जो जीवन है अनियमित हो जाएगा, सही से हम लोग जीवन नहीं जी पाएंगे, यानी मतलब दूसरे तरह का चिड़चिड़ापन जैसा फील होगा। हमारा जो जिंदगी है जो लगेगा कि अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं और सही से हर काम हर फंक्शन होने लगता है तब मालूम चलता है कि नहीं, जीवन हम जी रहे हैं। आगे देखिए, इन आसनों से संपूर्ण उदर प्रदेश के अंगों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि इन सभी आसन को आप अपने जीवन में अपनाइएगा तो उदर यानी पेट का जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने की क्षमता वो बढ़ जाती है। फिर लिखा हुआ उदर प्रदेश के सामने की मांसपेशियां, फ्रंट एब्डोमिनल मसल्स। जो उदर प्रदेश के सामने की मांसपेशियां यानी पेट के जो सामने की जो मांसपेशी है, जो मसल्स है, फ्रंट एब्डोमिनल मसल्स, ये भी क्या अच्छा से काम करने लगता है, यानी ये भी क्या है हमेशा मतलब कि इसकी जो कार्य क्षमता जो पहले कम रहती थी वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अतः पाचन तंत्र हमारे लिए किए हुए भोजन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन आदि पोषक तत्वों का शोषण कर हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है और कई बीमारियों से बचाता है। और उसके बाद मतलब जब हम शरीर जो अपना पाचन तंत्र है उसका प्रतिदिन अगर जो हम आसन के द्वारा उसको मजबूत बनाने का काम करते हैं और उसके बाद हम जो भी भोजन खाते हैं उस भोजन का जो असली मटेरियल है वह हमारा पेट निकाल लेता है और जो मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको मल द्वार तक ले जाकर मल के माध्यम से मतलब हमारा शरीर क्या त्याग देता है, तो उसके बाद निकालता है। वरना फिर पेट सही नहीं रहेगा तो फिर समझिए तो शरीर में जो भी अन्न हम देंगे तो उसका जो सही मटेरियल है, जो विटामिन है, जो पोषक तत्व है, उसको क्या करता है, उस खींच नहीं पाता है, ले नहीं पाता है, जिसके कारण क्या हमारा शरीर का जो भोजन है ऐसे ही वेस्ट चला जाता है, ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। यानी भोजन कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम ही। आगे देखिए, इसी प्रकार प्राणायाम से जैसे जब हम प्राणायाम करते हैं जैसे अंत कुंभक प्राणायाम, बहिर्कुंभक प्राणायाम, ये सब प्राणायाम करेंगे उससे भी जो है हमारा उदर का जो अंग है, पेट का जो स्टोमक का अंग है, जो भी ऑर्गन है वह क्या अच्छा तरीका से काम करने लगता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि केवल मतलब कि भाई एक बात याद रखिएगा, योगा का हर आसन ना हमारे शरीर के हर अंग से जुड़ा हुआ है, बशर्ते कोई एक स्पेसिफिक आसन होता है जिसका हमारे शरीर के किसी विशेष अंग पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वरना ऐसे तो हम कोई भी आसन करते हैं उससे हमारे पूरा शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है, कमोबेश प्रभाव सब जगह पड़ता है। लेकिन जिस अंग के लिए जिस एक मतलब कि फिक्स आसन को बनाया गया उसको करने से ना उस अंग पे जिसके लिए बनाया गया उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वरना सब आसन का हमारे शरीर के सभी अंगों पे प्रभाव पड़ता है। चाहे आप प्राणायाम करो, चाहे आप आसन करो, ये जरूरी नहीं है कि उसका आपके शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, सब अंगों पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जिस अंग को आप अच्छा बनाना चाहते हैं उस अंग के लिए भी आसन है, उसको करेंगे तो उस अंग पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, सही प्रभाव पड़ेगा। आगे देखिए, फिर मुद्राओं के साथ तीनों बंद एवं नौली व शुद्धि क्रियाओं को करने से पाचन तंत्र के समस्त अंग सुचारू ढंग से काम करते हैं। फिर बहुत सारी मुद्राएं हैं, बंध क्रिया हैं, उन सभी बंध क्रिया को ये सभी आगे बताया जाएगा, कौन कौन क्रियाएं होती है, कौन कौन सी मुद्राएं होती है, उसको करेंगे तो उससे भी हमारे शरीर के पाचन अंग पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। आगे देखिए, ध्यान के आसनों में भी बैठने से उदर प्रदेश के कई छोटे मोटे विक्षेप दूर हो जाते हैं, क्योंकि ध्यानासन में बैठने से उदर प्रदेश की सामने की मांसपेशियों में हल्का तनाव उत्पन्न होता है, जिससे समस्त उदर प्रदेश को लाभ मिलता है। जब हम ध्यान के मुद्रा में ऐसे बैठते
मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ध्यान करते हैं। बैठने में कोई पद्मासन में ही ध्यान कर लेते हैं, कोई भुजंगासन बोल रहे हैं, वज्रासन में ध्यान कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से ध्यान करते हैं। तो देखिए, जब हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं इस तरह से, तो ऐसे भी बैठने से जो हमारा ये पेट है, उधर वाला एरिया, इसमें तनाव यानी स्ट्रेचिंग, खिंचाव उत्पन्न होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल आप भुजंगासन कीजिएगा, टाडासन कीजिएगा, या फिर हलासन कीजिएगा, या धनुरासन कीजिएगा तभी आपके पेट वाला भाग में खिंचाव उत्पन्न होगा। नहीं, आप मतलब हम यही तो बोल दिए कि कोई भी आप मतलब जैसे योग से संबंधित आसन, प्राणायाम, बंध क्रिया, मुद्राएं, आप मतलब ध्यान, कोई भी मतलब कि इसकी कोई भी स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपके शरीर में सभी जगह उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चाहे वह पेट हो, चाहे वह फेफड़ा हो, चाहे वह लीवर, किडनी, कोई भी अंग हो, चाहे वह पैर हो, चाहे वह हाथ की मांसपेशियां हो, आँख की मांसपेशियां हो, सब जगह पड़ता है। तो इस तरह ध्यान मुद्रा में जब हम सीधे तने होकर यानी मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा तान कर ऐसे बैठते हैं तो इससे हमारे पेट वाला एरिया में खिंचाव होता है और इससे इसका एक्सरसाइज होता है, तो हमारा पाचन तंत्र सही बनता है। आगे देखिए, और जितने जो छोटे मोटे विक्षेप हैं यानी जो व्याधियां हैं पेट से संबंधित, वो दूर हो जाती है। आगे इसमें लिखा गया है, और मतलब कि जैसे अतः हम कह सकते हैं कि योग क्रियाओं का पाचन तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने में सहयोग मिलता है। तो इस प्रकार ये अंत में जो है ये लेखक कह रहे हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योगासन के जितनी जो क्रियाएं हैं उसको करने से हमारे उदर वाले प्रदेश में, स्टोमक एरिया में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारा अंग जो है वह सब स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है और प्रॉपर वे में फंक्शन करता है, यानी कार्य करता है। तो ये जो टॉपिक था ये मतलब कि योगासन का हमारे पाचन तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है और कौन कौन से योगासन का हमारे पाचन तंत्र पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में था। अब अगले वीडियो में हम आपके साथ अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिस टॉपिक का नाम है श्वसन संस्थान। यानी हमारे जो श्वसन संस्थान है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने वाला संस्थान है, उस संस्थान पे योगासन का यानी योग के आसनों का, प्राणायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मतलब कि जैसे सकारात्मक असर पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।